चलो भाई देखो अब मैं क्या करता नहीं, आप अपनी विचारधारा आपकी ऐसी है, जो 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 ये चला आता है वो आप अपनी विचारधारा के हिसाब से बोल रही हैं। लेकिन मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ। लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि विद्वत्ता की दृष्टि से उनका एक अलग स्थान रहा है। आप अभी भी देख लें, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, जितनी जगहों पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम होता है, मैं नहीं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो डोमिनेंस इतने सालों के, इतने प्रयासों के, इतने रिजर्वेशन, इतनी सब कुछ के बावजूद भी वो डोमिनेंस उनका अभी तक बना हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि हजारों सालों से वही पढ़ रहे हैं, तो विद्वान वही होंगे। हम कहाँ पढ़ेंगे जब हम वेद पढ़ने का या उस समय शिक्षा का हमको कोई एक्सेस ही नहीं था। आप ये कह सकते हैं। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ब्राह्मणों ने, नाम ही लेके कह दे रहा हूँ, उन्होंने अपना वर्चस्व अभी कायम रखा है। बहन जी भी जब बहन जी भी सरकार जब बनाती हैं या पूर्ण बहुमत में आती हैं तो उन्हें दलित ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन करना पड़ता है। बेसिकली बात यह है कि रिसोर्सेज की लड़ाई है, सबको पता है। रिसोर्सेज की लड़ाई ने इस जाति का दम्भ जितना बढ़ा के रखा है, विदाउट रिसोर्सेज के लड़ाई कुछ नहीं है। उसने अलग अलग माइंडसेट बना दिया, जैसे आता गया। आप बोलते हैं डोमिनेंसी अभी भी बना के रखा है, डोमिनेंसी इसी वजह से बनी। तो रुको जरा, सबर करो। नमस्कार सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार पटेल है। मैं PhD एजुकेशन कर रहा हूँ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन से। मेरा तो काम ही मार्जिनलाइज पे ही चल रहा है हम लोगों का। जैसे आपने पहली तो बात, कुलपति महोदया को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो नया, भले ही वो हमारे ही समाज का ही क्यों ना निकला हो, लेकिन जब वो उस पद पे जाता है तो वो एक विशेष जाति वर्ग का, उसी का प्रतिनिधित्व करने लगता है। बात तो सही है। जैसे एक कहावत है, रंगा हुआ सियार। एक कहावत है ऐसा कि सारे सियारों में से को निकाल के एक रंग दिया गया, वो वही उसी की भाषा बोलता है। पहली बात। दूसरी बात सर, आपने क्या बोला अभी, जैसे आपने भी बोला कि भाई रिजर्वेशन तो मिल रहा है, रिजर्वेशन मिलने के बाद भी हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, SC ST OBC के लोग। देखिए सर, सबसे पहली बात, रिजर्वेशन जो है वो एडमिशन में है, प्रवेश प्रक्रिया में है। नोट कीजिएगा, प्रवेश प्रक्रिया में है, पढ़ाई प्रक्रिया में नहीं है। मान लीजिए BLLB के बच्चे का एडमिशन किसी भी इसी यूनिवर्सिटी में हुआ तो आ तो गया, अब वो 4 साल 5 साल कैसे पढ़ेगा, इस पर कोई बात नहीं हुई। क्या इसमें रिजर्वेशन है? नहीं है। फिर क्या उसके एग्ज़ाम में तो रिजर्वेशन नहीं है? जैसे स्पेशल लोग, कुछ विशेष उच्च वर्गीय लोग बोलते हैं कि हम -40 वाले नंबर से या 10 वाले नंबर से इलाज नहीं कराएंगे, ढेचू कुछ ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता रिजर्वेशन सिर्फ दाखिले प्रक्रिया में, डॉक्टरी की पढ़ाई में नहीं है या उसके एग्जाम में नहीं है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बात, हमारे समाज के लोग क्यों पिछड़ जाते हैं, हमारा PDA समाज, पिछड़ा दलित आदिवासी समाज, ये महिला वर्ग क्यों पिछड़ जाता है? क्योंकि हमारा रिजर्वेशन दाखिले, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है इसमें दाखिले में, बीच की पढ़ाई में नहीं है। ठीक। अब क्या होता है, जो आप विशेष, अभी यही एक मेडिकल कॉलेज है सरकारी, मैं वहाँ के प्रॉक्टर हमारे जानने वाले हैं, वो कह रहे थे कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं जो 8-8 साल से MBBS नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उनको बाहर निकाल दें तो अभी बवाल हो जाएगा कि यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हाँ, इसका सर जवाब ये है, आप ये भी देखिए, जो रिजर्वेशन लेके आया वो उसका पढ़ने का बैकग्राउंड क्या था। प्राइमरी में पढ़ा, छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा, उनकी लैब या लेबोरेटरी, उनकी लैब या साइंस की बुक्स कैसे थी। और जो रिजर्वेशन नहीं पाता, अपने को तथाकथित समाज में उच्च वर्गीय बोलता है कि हमारा इंटेलेक्चुअल हैं, जबकि उनकी एकलव्य मॉडल के आप देखिए -13 खुद जा रही, तो उस केस में इंटेलेक्चुअल नहीं बोलेंगे। ठीक। अब उनकी टेक्स्ट बुक क्या है, वो किस बुक से पढ़े? फॉर एग्जाम्पल, सामने मिलेनियम स्कूल है, आप इसकी साइंस की क्लास 6 to 10th आप साइंस की बुक्स उठा के देखिए, और जो हमारे तबके के समाज आते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी वर्ग, जो तबके के समाज के बुक, आप उनकी बुक देखिए, एक भी प्रैक्टिकल बेस या लर्निंग बाय डूइंग ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल थ्योरी, सिद्धांत, प्रिंसिपल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो जातिवाद का मतलब सिर्फ अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच का डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। जातिवाद का मतलब ये कि भी हम टेक्स्ट बुक में पर चेंज कर दें, हम भाषा से दूसरे को चेंज कर दें, हम किसी पे बस नॉर्मल हम हंस दें, भाई हाँ ये तो छोटी जात का है या बड़ी जात का है। तो डिस्क्रिमिनेशन हर स्तर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर जैसे भी बोला EWS का रिजर्वेशन, EWS का रिजर्वेशन जो है, पहली तो बात, उस पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ। OBC समाज का जो मंडल कमीशन हुआ, वो आज तक पूरी रिपोर्ट सिपाही लागू नहीं हुई। कहने का मतलब है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर नहीं हो जात में ऊंचा नीचा है। हमारे ही समुदाय का लोग भी ऊपर जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी उच्च पदों पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, भले वो SC समाज के हैं, लेकिन काम वो वही कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, लड़ाई उसी ब्राह्मणवादी सोच से। और ये ब्राह्मणवादी सोच कोई भी हो सकता है, हम में से भी कोई हो सकता है। साथ ही साथ एक बात, आप सिर्फ एक चीज़ देखिए, जितने यहाँ सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, आप उनका सरनेम पढ़ लीजिए, आपको SC ST OBC नहीं मिलेगा। आप जितने यहाँ पे एडॉक पे या टेम्परेरी बेसिस जितने
जितने कर्मचारी हैं, आप इसका रिकॉर्ड ले लीजिए, RTI से रिकॉर्ड लीजिए, आपको SC ST OBC ना के बराबर मिलेंगे। क्या ये जातिवाद या भेदभाव नहीं है? जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। की बात कर रहा हूं, तब नौकरियों में आरक्षण आया था, लेकिन हॉस्टल में जातिवाद के आधार पर इतना खाई, इतनी चर्चा, इतना जहर तब नहीं था जितना अब हो गया। आप मान रहे हैं ये दिनों दिन खत्म होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है? ये जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। जितना जातिवाद बढ़ेगा, जातिवाद के चक्कर में बाकी का जो 85% आबादी जातिवाद में लड़ी रहेगी, और जो हमारा आर्टिफिशियल या साइंस टेक्नोलॉजी वो दूसरे वर्ग ऊपर करेंगे। इसी यूनिवर्सिटी में 2 हॉस्टल है OBC। आप OBC नाम से हॉस्टल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या मतलब है? खाई बनाने के लिए, दूरी बनाने, आप OBC हॉस्टल अलग बना दीजिए, SC हॉस्टल अलग बना दीजिए, EWS अलग। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। सर मेरा नाम आदित्य कुशवाहा है और मैं BBA LLB फर्स्ट ईयर से हूँ। इसी पर क्या कहना चाहेंगे? JNU की वाइस चांसलर को सुना, कहती हैं कि दलित विक्टिम कार्ड खेलता है। सर वो तो बहुत बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोग चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग देख चुके हैं कि जो है इनका कहना है कि जो पहले से सरकारी सर्विस में जो हैं ऐसे समाज के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोग जिनके पास सरकारी सर्विस है, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है जो अपर कास्ट के लोग हैं, इनका कहना है ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या जो है आरक्षण जो है क्या किसी को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है? गरीब से अमीर बनाने के लिए तो आरक्षण नहीं है। ये जो है जाति पे जो है भेदभाव जो होता है, जो उसके लिए बनाया गया आरक्षण। ये तो कोई जो है गरीब से अमीर बनाने के लिए आरक्षण तो नहीं बनाया गया है। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि लोग बैकवर्ड क्लास के ऐसे समाज के लोग, ऐसी समाज के लोग अगर कितना भी अमीर हो जाएं, लेकिन उनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको जाति को देखकर भेदभाव होता है। कोई पैसा देखकर भेदभाव नहीं होता है कि ये आदमी अमीर हो गया है तो इस जो है अपर कास्ट हो गया है। ऐसा नहीं है। जाति तब तक पीछा नहीं छोड़ती है जब तक ये जाति ख़त्म नहीं होगी, तब तक जो जाति नहीं छोड़ेगी। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि अगर आदमी जो संपत्ति अगर उसके पास हो गई है, टीचर बन गया है या संपत्ति वाला है, तो उसका जो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक गरीब से अमीर बनाने के लिए आरक्षण नहीं बनाया गया है। ये आरक्षण बनाया गया है जाति को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब तक जाति रहेगी, जब तक आरक्षण रहेगा। अगर चाहते हैं कि आरक्षण किसी को न मिले तो है जाति को ख़त्म कर दीजिए आप। तो आरक्षण कौन लेगा? जब जाति बचेगी नहीं, भेदभाव जब होगा नहीं, तो आरक्षण का कोई आवश्यकता होगा नहीं। तो ऐसा लोग नहीं करना चाहिए कि इसको जड़ के पहले जाना चाहिए, लेकिन ऊपर से लोग बात करते हैं इसे ख़त्म करना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जाति जब तक रहेगी तब तक आरक्षण ये रहेगा। आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें जरूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। आप लोग चाहते हैं इस चैनल को और आगे बढ़ाना, तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें, लाइक शेयर करके।